अनम्यूट कीजिए भाई सच्चा मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी मुबारक हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, वालेकुम सलाम। सचिवाला जी, आपसे एक सवाल है कि कुर्बानी से आपको प्रॉब्लम है या जो जान जाती है उससे प्रॉब्लम है, कि ये जो चल रहा है कुर्बानी का जो एक रिवाज है उससे प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहाँ है? क्या प्रॉब्लम होगी? सबसे पहले मेरा उन्वान है, कुरान में न तो ईद है न कुर्बानी, ये मेरा उन्वान है। इस पर आप कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे आप? मैं कहूंगा बस ये नहीं, उससे पहले भी मैं आपका स्ट्रीम देख रहा था। जाहिर बात है, पहले तो ये उन्वान है ना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, अब सुनिए तो इतनी आपने ये गलत कहा कि बाकी 364 दिन, एक मिनट 364 दिन वो किसी गरीब को कुछ नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। हमने गोश्त की बात की है। क्या गोश्त? 364 दिन उनको गोश्त नहीं दिया। 364 दिन गोश्त देते हैं मुसलमान, किसको देते तो हैं? क्या आपको एक मिनट आप चाहते हैं कि 364 दिन गोश्त दिया जाए बाकी दिन? अरे मेरे भाई, जो करते हैं हमने वही बताया ना। हाँ तो करते, तो आप एक तनकीद कर रहे हैं ना कि 364 दिन वो भूल जाते हैं, सिर्फ एक दिन ये देते हैं, तो ये गलत बात है ना। नाराज होते हैं। ये 365 दिन में एक दिन 5 करोड़ से ज्यादा बकरे काट कर गरीबों में बताया तो ये जाता है। अरे भाई, गरीबों को चूंकि उनको गोश्त नहीं मिलता, तो हम जो है साल भर गोश्त नहीं मिलता तो हम एक दिन उनको गोश्त खिला रहे हैं। वाह, क्या कमाल है भाई, कमाल है मुसलमानों का, बड़ा कमाल है भाई, बड़ी तारीफ है उनकी। हम तो तारीफ कर रहे हैं मुसलमानों की, और क्या। देखिए, मैं जी कुछ ऐड करना चाहता हूँ सचवाला साहब। देखिए, हमारी जो तनकीद थी वो बुनियादी ये थी कि जो बकरों को जिस तरह से लाया जाता है, घर में स्लॉटर करते हैं, बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, तो वो उस पर एतराज़ है हमको। और दूसरी चीज़ जो सचवाला साहब बार बार कह रहे हैं कि इसमें कुरान में, इस्लाम की जो टेक्स्ट है, मुक़द्दस टेक्स्ट, उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये एक गैर ज़रूरी अमल है जो ज़माने जाहिलिया से चला आ रहा था। काबे के जो बुत थे उन पे ये जानवर कुर्बान करते थे, तो हमको तारीख से पता चलता है, और वही सिलसिला जारी है। हज भी वही है, उम्रा भी वही है, तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पॉइंट सचवाला साहब का भी है। कुरान में है कि नहीं है, टॉपिक है। दूसरा टॉपिक, इसका जो डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने दिया कि एक दिन गोश्त दिया जाता है, 364 दिन कुछ नहीं किया जाता है, कोई मदद नहीं जाती, तो वो पूरी तरीके से गलत है। अगला क्वेश्चन आपका हमने ये कहा ही नहीं। हमने ये कहा कि 364 दिन गोश्त नहीं दिया जाता, एक दिन 5 करोड़ बकरे काटकर गोश्त दिया। हमने ये कहा भाई, क्या हमने गलत कहा? हमने गलत कहा? तो क्या मदद सिर्फ आप एक मिनट बकरे के गोश्त को ही समझते हैं? गरीबों की मदद से बकरे की गोश्त ही होती है? अरे मेरे भाई, ये अमल है नहीं है, मुसलमान ये सोच के करते हैं ना, चूंकि गरीबों के पास गोश्त नहीं होता तो एक दिन काटो। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए आप, मैं आपको और एक इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। जिस वक्त मैं मोमिन था उस वक्त भी मैंने अपने उलमा से कई बार ये बात पूछी कि मौलाना साहब जरा ये बताइए कि मेरे पास अगर वो जमाने में चूंकि 5,000 में जो है कुर्बानी हो जाती थी, तो मैंने ये कहा कि भाई मैं और मेरे घर में अगर 4-5 लोग कुर्बानी दे रहे हैं, तकरीबन 10-15-20 हज़ार रुपये हो जाते हैं। तो मैं ये पैसे बजाय इसके कि कोई बकरा खरीद के लाऊं, ये इन पैसों को अगर मैं अपने आसपास के जो है जो ऐसे मुस्तहक, जो वाकई जिनके पास कुछ और चीज़ों की जो है ज़रूरत है, मैं बजाय इसके कि जो है एक जानवर लाकर उनका गला काट कर जो है उनका गोश्त जो है देने के, मैं ये पैसे उनमें तकसीम कर सकता हूं क्या? तो मुल्लाओं ने मुझे सख्त अल्फाज में रोक दिया। कहने लगा नहीं नहीं, नहीं करना है आपको, ऐसा आपको बकरा ही काटना है। बरमला तौर पर उन्होंने मुझे रोक दिया। मैं उनसे जो है मैं भिड़ गया। मैंने कहा कि भाई देखें, जब वाकई आप ये दावा करते हैं कि इसमें गरीबों की भलाई है, अरे भाई एक मुसलमान जो है इस जज्बे से अगर वाकई किसी मुस्तहक का जो है की मदद करना चाहता है, तो आप उसको रोक क्यों रहे हो भाई? एक बकरे का गला काटने पर आप इतने उतावले क्यों होते हैं? आप और आपका नबी और आपका खुदा, क्यों क्यों, क्या जरूरी है? हेलो जी बोलिए। चलिए, आपने अच्छा जो है क्वेश्चन पुट अप किया। सबसे पहली बात, आपने जो कहा कि मैं बकरा काटने के कंपेयर में अगर मैं पैसे को दे दूं किसी को, किसी गरीब को मैं डिवाइड कर दूं, तो वो ज्यादा दुरुस्त होगा। तो एक ऑप्शन ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो बकरा काटा जाता है उसका जो 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 फेथ है ना, वो सिर्फ गोश्त को डिवाइड करना नहीं है। उसका फेथ जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिया जाता है। कहाँ है इसका सबूत? क्या है आपके पास? क्या सबूत है? क्या सबूत है? सबूत नहीं तो आगे नॉलेज मेरे पास कैसे है? अरे मेरे भाई, सबूत बताओ, सबूत बताओ। हदीस में है। पहला सबूत कुरान। अरे भाई, हदीस की बात अभी फिल वक्त नहीं कर रहे हैं, हम कुरान की बात कर रहे हैं। या तो ये बोल लो ये बातें हमारे कुरान से कोई ताल्लुक नहीं रखती, बोल दो। कुरान में कैसे? कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ एक मिनट कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी, सुनिए जी बोलिए। पहले चल रही थी, उसके बाद कुरान तो बाद में आया ना, तो जो चीज बातें चल रही थी। अरे मेरे भाई, कुरान में कहाँ है? कुरान में तकरीबन 6,666 आयतों की भरमार है, जिसमें फुजूल ला हासिल ला यानी की बातों की भरमार है। इस्लाम की बात कुछ भी नहीं है। जी, मैं ये एक सिंगल कंप्लीट कर लेते मुझे, ठीक है? देखिए, एक जो रिचुअल्स पहले से चल रहे थे, जो चीजें चल रही थी, उसमें अगर अल्लाह ने कुरान में इंटरफेयर नहीं किया, इसका मतलब फिर बोलिए, बाद में बोलिएगा। हाँ, अगर इंटरफेयर नहीं किया, उसमें करेक्शन नहीं किया, इसका मतलब वो बात सही थी, उसको उनके नजदीक उसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। किसने कहा आपसे? ये किसने कहा? मैं बोल रहा हूँ ना।
मैं जवाब देता हूँ आप कौन होते भाई? जी देखिए, मेरे ये पास जो कुरान का टेक्स्ट है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं है, इन और बातों ये से जो कुरान खाली पड़ा है। कुरान के narrative टेक्स्ट है, में बहुत सी चीजें नहीं है, कुरान के टेक्स्ट में सारी चीजें हैं क्या? सारी हर चीज है क्या कुरान के टेक्स्ट में? भाई ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना कुर्बानी है, ना अजान है, ना तरावी है, ना ईदैन है, ना जो है हज है, ना उमरा है। कुरान में क्या है? कुरान है क्या फिर? और दुनिया भर की उटपटांग चीजें एक मिनट इस्लाम की नजर में सिर्फ कुरान 100% वो नहीं है, कुरान के अलावा हदीस भी मानी जाती है, हदीसें भी मानी जाती हैं, ठीक है? अरे हदीसें आपको मुबारक हो, मैं कुरान पे बात करता हूँ। या तो ये बोलो मोमिनीन कि हमारा कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, बोल दो कुरान से भी ताल्लुक है हमारा हदीस से भी ताल्लुक है, आपका ताल्लुक सिर्फ कुरान से ताल्लुक नहीं है। नहीं, आपका कोई ताल्लुक कुरान से नहीं है। आप कुरान बिल्कुल है, कुरान से भी ताल्लुक है, हदीस से भी ताल्लुक है। कोई भी चीज कुरान से साबित नहीं होती, कुछ भी नहीं। आपके इस मुंह बोले अभी थोड़ी देर के लिए सचवाला जी चुप रहिए, आप चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी आपको कह दिया जाए कि अमेरिका जो है वर्ल्ड के किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है, उसका जो पोजीशन है कहाँ है, वो कहाँ पे मौजूद है, तो आप कह दीजिए ये चीज हमको फिजिक्स से दिखाइए, तो फिजिक्स में मिलेगी क्या? वो केमिस्ट्री में मिलेगी क्या? बायोलॉजी में मिलेगी क्या? क्योंकि उसका सब्जेक्ट है ही नहीं हो। क्या सवाल पूछ लिया भाई, आंखें खुल गई मेरी तो। आपने क्या सवाल पूछ लिया? देखिए मैं आपको बताता हूँ जनाब, ये स्टोरी इस्लाम की ओरिजिनल भी नहीं है।